जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोगों हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो भाई जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे जो सीयूटी का एग्ज़ाम है बस उसके लिए अब हमारे पास एक ही महीने है। तो आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो कि इतने कम समय में ठीक है मैं सीयूटी का एग्ज़ाम कैसे निकालूंगा, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि इस बार हम छोड़ देते हैं, अगली बार ट्राई करेंगे। तो भाई अब आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या होगा कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक ऐसी एक रणनीति बताऊंगा कि जिसको अगर आप फॉलो करके ना एक महीने के अंदर आराम से सीयूटी का एग्जाम निकाल सकते हो और आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो वही हमारे को इसमें आपको वीडियो में समझना है और कोशिश करना भाई आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और प्लस में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको होता है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। उसको जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो वहाँ पर आप बकायदा क्या चिपकाओगे और उसके बेस पे आपको क्या अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी और इसी के दम पर ही क्या करेगा आपका जो सीयूटी का एग्जाम होगा वो क्रैक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि आपका क्रैक सीयूटी 2025 सिर्फ एक महीने के अंदर ही आपको क्रैक करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी प्लानिंग कैसे होगी। देखो आपको मैं इसको जो एक महीने की जो प्लानिंग होगी उसको हम 3 फेज में करेंगे। मतलब आपको 3 हिस्सों में करना है। पहला आपका डे 1 से लेके डे 10 तक और फिर आपका डे 11 से लेके 20 तक और डे 21 से लेके 30 तक। इस 3 कैटेगरी के अंदर क्या करना है, अपने पूरे 30 दिन को आपको डिवाइड करना है और उसी के बेस पे आपको अपनी पूरी पढ़ाई करनी है, पूरी प्रिपरेशन करनी है। अब हम समझते हैं कि डे 1 से डे 10 तक हमारे को क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या उसकी अप्रोच रहेगी, क्यों जरूरी है, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर इसको जानेंगे यहाँ पर। तो पहला आपको क्या करना ध्यान है डे 1 से लेके डे 10 तक में कि पहले सिलेबस को समझने, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कीजिए। अब यहाँ पर भाई सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना कि अगर आप एक जंग में जा रहे हो ना तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई उस जंग की सीमाएं क्या है, उसकी बाउंड्री लाइंस क्या है, तभी जाके हम युद्ध को जीत पाएंगे, अदरवाइज नहीं जीत सकते। तो पहला आपको क्या काम करना है कि डे 1 से 10 दिन में आपको कोशिश करना है कि एक दिन के अंदर क्या बैठो, जितना भी आपका सीयूटी में जो भी सिलेबस आ रहा है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है एक अपना मार्क कर लेना, उसको एक साइड में आपको उसको उतार लेना या कहीं पर आप उसको रिटर्न फॉर्म में लिख लोगे कि हाँ भाई आज मैंने पूरी की पूरी रिसर्च की है और उस रिसर्च से मेरे को क्या पता चला कि ये टॉपिक से इतना सिलेबस है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क किया मैंने। ये पहला आपको काम करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि हर दिन, ठीक है, आप यहां पर जब पूरा रिसर्च कर लोगे आपको पता चल जाएगा भाई फाइनली मेरे को पढ़ना कितना है, कहां तक क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक बस। तो दूसरा आपको स्टेप क्या लेना है कि 6 से 8 घंटे भाई डेली पढ़ाई करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो आपके सीयूटी एग्जाम क्रैक करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप सोचो कि मैं 1 घंटे 2 घंटे पढ़ूंगा तो वीडियो छोड़ के भाई चले जाओ, मत देखो, नहीं निकल पाएगा आपका सीयूटी। तो कोशिश करना कि आपको हर दिन, ठीक है, हर दिन 6 से 8 ही नॉर्मल, आप कोशिश 10 घंटे भी ऐड करो तभी जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूटी का एग्जाम निकल पाएगा। तो अपना इतना माइंड में ये चीज़ रख लेना कि 6 से 8 घंटे मेरे को डेली बेसिस पे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ना पड़ेगा, एक भी दिन स्किप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा हमारे को क्या करना है कि जब आप इस तरह से अपनी पढ़ाई करना शुरू करोगे तो वहां पर आपको क्या कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग मान लो आपने 2-4 दिन, 2 दिन आपने 2-3 दिन लगातार पढ़ा, तो कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर को जरूर सॉल्व करें। एक बार जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हुए थे सीयूटी के, आप उसको एक बार पढ़िए, उसके पैटर्न को समझिए ताकि आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि जो मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ क्या वो रिलेवेंट है या नहीं है। आप पता चले भाई कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो एग्जाम से रिलेवेंट ही नहीं कर रहा है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करो कि अपने 1 से 10 दिन के अंदर आपको क्या काम करना है, सिलेबस को देखना है और 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है। और दूसरा आपको जो काम करना, तीसरा आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा। ये आपको क्या करना है, 1 से 10 दिन आपको इतना प्लान करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपने चलो 1 से 10 दिन आपने जितनी बातें बताई कि आपने सारे पे अच्छे से काम किया है। अब हमारा डे 11 से डे 20 तक क्या करना पड़ेगा, क्या सेम प्रोसेस? सेम नहीं है। मैं करो कि भाई मैंने बहुत रिसर्च करके चीज़ें निकाली है कि ताकि आप आराम से जो सीयूटी का एग्जाम हो सकता है 1 महीने की पढ़ाई के द्वारा आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको क्रैक कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं डे 11 से डे 20 तक आपको क्या करना है। तो डेली आपको, अब आपने यहाँ पर पढ़ाई करा 6 से 8 घंटे लगातार आपने पढ़े हुए,
ठीक है। तो इससे आपने ऐसा नहीं कि आपने कुछ सीखा नहीं, कुछ आपको बहुत सारी तैयारी आपको 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अब दूसरा जो आपका डे 11 से और आपका डे 20 तक पढ़ाई यहाँ पर भी करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है कि डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 मॉक आपको टेस्ट यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। 2 से 3 आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा और उसे एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ठीक, आप सोचो कि भाई मैं 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा के मैंने हट साइड हो जाऊं, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है, बहुत पीछे चले जाओगे आप लोग। तो कोशिश करिए कि 2 से 3 मॉक आप टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन दीजिए या फिर जो टेस्ट सीरीज होती है जो भी आपको सुटेबल लगे उससे आप यहाँ पर दीजिए, और प्लस में उसका एनालिसिस करो। उसमें आपको जो लग रहा है कि भाई मेरे ये मेरा पोर्शन नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो उसको आपको नोट डाउन करना है आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने मान लो एनालिसिस करोगे तो वहां पर कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके मतलब समझ में नहीं आएगा, तो उन चीज़ों को पकड़ना है, उन टॉपिक्स को ऑब्जर्व करना है और आपको खुद उसको एनालिसिस करके उसको अपने डाउट्स को सारे क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर भाई सबसे जो मेन जो गेम यहाँ पर खेला जाएगा CUT में ना बच्चों के, वो आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा। तो आपको यहीं पर ही क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि एग्जाम 1 घंटे का होगा। अगर आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट आपको 50 जो आपके क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में आपको करने पड़ेंगे, तो टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको टाइम के साथ आपकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि टाइम को मैं कैसे मैनेज करके चलूँ, ठीक है, ये रहेगा। और उसके बाद आपको देखो जो भी आपने ये मान लो 11 से 20 दिन आप लगातार करोगे, उसके बाद जो भी आपके वीक टॉपिक है, जो भी आपके कमजोर टॉपिक होंगे, काफी जो लगता है हाँ भाई ये टॉपिक मेरा नहीं हो पा रहा है अच्छे से, बार बार मैंने 2-3 बार लगातार मॉक टेस्ट दे रहा हूं लेकिन बार बार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो आ रहा है, तो आप उस वीक टॉपिक को क्या करोगे, ठीक है, उसको रिवीजन के द्वारा क्या कवर करोगे, क्या करोगे, रिवीजन के द्वारा आपको कवर करना है। तो 11वें दिन से 20 दिन तक आपको लगातार ये काम करना है, डेली बेसिस पे 2 से 3 मॉक टेस्ट देना और टेस्ट दे के हटना नहीं है, उसको एनालिसिस भी करना है और अपना टाइम मैनेजमेंट आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी, और जो भी आपके वीक टॉपिक है उसको अच्छे से यहाँ पर क्या कवर करोगे। क्लियर यहाँ तक। और फिर उसके बाद आपको देखो क्या करना है, 21 से 30 दिन में आपको क्या करना है, फिर आपको कह रहा है कि जो अगला जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 20 दिन तक आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को काम किया है, तो कहीं ना कहीं आपको पता भाई मेरे नोट्स बनेंगे और नोट्स के द्वारा पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है। तो आपने जो भी नोट्स आपने बनाया, ठीक है, और जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है उसको आपको एक बार नहीं बार बार आपको रिवाइज करना है। क्या है, जो भी आपने वहां पर शॉर्ट तरीके से फॉर्मूले वगैरह बनाए होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपने लिखे होंगे, तो उसको क्या करना है कि भाई बार बार आपको फॉर्मूले और जो भी शॉर्ट नोट्स है उसको बार बार आप लोग रिवाइज करोगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब देखो आप भाई पूरा मान लो आपने धीरे धीरे आपकी जो 80 से 90% आपकी तैयारी होगी, तो आपकी जिम्मेदारी कि आपको जस्ट अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में डालना कि आपको लगना चाहिए, आपको फील आना चाहिए कि हाँ भाई मैं एग्जाम देने बैठा हूं। तो ये आपको एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी को आपको सीखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ठीक है हर टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में आपको सबसे ज्यादा जो आगे कर सकता है वो कौन सा मेथड रहेगा, ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उड़ाइए, ठीक है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ये भाई बहुत सुटेबल मेथड होता है। हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर जो कैंडिडेट होता है ना, वो ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड अगर आप उससे पूछोगे कहेगा भाई ये मेथड सबसे यूनिक होता है। जहां पर एक बच्चा 10 मिनट में 5 सवाल कर रहा है, वहीं आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप 10 मिनट में 15 सवाल कर सकते हो। इतना खतरनाक ये मेथड होता है, ठीक है। कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप लोग अगर चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, मैं भी इसके प्रॉपर एक मेथड दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट के क्या करना है कि 5 साल के जो पेपर्स होंगे CUT एग्जाम में, जो भी कंडक्ट पेपर हुए हैं, आपको उसको बहुत अच्छे से एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। और इन्हीं चीजों के आधार पर ये 30 दिन की प्लानिंग के बेस पे ना यार आप अपना जो CUT एग्जाम होगा ना उसको आप क्रैक करने के साथ साथ एक बहुत अच्छा स्कोर भी आप क्या ला सकते हो। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कितनी इंफॉर्मेटिव लगती है और कितनी है, और कोशिश करें भाई जो भी आपका फ्रेंड है उसको इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो भी क्या हो, जो अभी जिस चीज को लेकर परेशान होता है कि मैं क्या 1 महीने में एग्जाम निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, तो उस स्टूडेंट तक ये वीडियो को आप जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो और चाहिएगा तो आप लोग कमेंट करके वहां पर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।